जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों कल जो इंसिडेंट हुआ, भले ही आप उसे 26/11 बोल दे या फिर 7 अक्टूबर का रेफरेंस दे दे, लेकिन अपने आप में यह पूरे भारत को शर्मसार कर देने वाला इंसिडेंट था। भारत के हर एक नागरिक में अब इतना ज्यादा आक्रोश, इतना ज्यादा एग्रेशन पैदा हो चुका है कि वो सिर्फ अब एक चीज का वेट कर रहा है कि भारत अब क्या कदम उठाने वाला है। क्योंकि कल जिस तरीके से आतंकवादियों ने हत्याएं करी है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कन्नड़ बोलते हैं, आप तेलुगु बोलते हैं, आप मराठी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ पूछा आप हिंदू हो या नहीं। और उसके बाद उन्होंने परिवार के सामने गोली मार दी, हत्या कर दी। और इतना कम था, कंफर्मेशन के लिए मुझे इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताने में शर्म आ रही है कि पैंट तक उतरवा दी गई थी। यह अपने आप में एकदम चरम सीमा का घिनापन था जो आतंकवादियों ने कल भारतीय नागरिकों के साथ किया। और कोई आतंकवादी नहीं थे इसमें, और कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि वही था जो हमेशा से सपने देख रहा है भारत को तोड़ने का, जिसका नाम है लश्कर ए तोयबा। मतलब एकमात्र एक संगठन ये भी है, लश्कर ए तोयबा। ऐसे तो बहुत सारे संगठन है पाकिस्तान की तरफ से जो भारत को लगातार तोड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन यहां पर लश्कर ए तोयबा का जो एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, जिसका स्टैब्लिशमेंट ही उस वक्त किया गया था जब जम्मू कश्मीर से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो चुका था। मतलब जब 370 धारा को हटाया गया था और जम्मू कश्मीर को भारत का एक यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बनाया गया था, तब जाकर इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और ये एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है लश्कर ए तोयबा का। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज्यादा नफरत भरी इसके अंतर्गत। और जो इसने किया, देखिए इसने जो किया, मैं आपको थोड़ा विजुअल्स दिखाऊंगा। वैसे तो आप सबने विजुअल्स देखे हैं, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर जिन लोगों की हत्याएं की गई है वो है कौन। इसमें सबसे पहले है मनीष रंजन। ये एक आईबी ऑफिसर है, आईबी ऑफिसर है जो बिलोंग करते हैं बेसिकली हैदराबाद में। इनकी नौकरी थी, ये वेकेशन मनाने गए थे अपनी फैमिली के साथ पहलगाम में वेकेशन मनाने गए थे, ये सोचकर कि चलो मिनी स्विट्जरलैंड का आनंद लेंगे हम सब लोग। और इनके अलावा भी बहुत सारे टूरिस्ट थे। लेकिन सोचिए, इन आईबी ऑफिसर की हत्या हुई, इनसे इनकी भाषा नहीं पूछी, इनकी जाति नहीं पूछी, इनसे सिर्फ इनका धर्म पूछा, इनके परिवार के सामने इनको गोली मार दी। इसके अलावा यूएस बेस्ड TCS टेकी वेतन अधिकारी है। और तो और नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जो है विनय नरवाल, जो सेंटर पे है, इनकी तो एक हफ्ते पहले शादी हुई थी। इनकी हत्या होने के बाद इनकी शादी की पिक्स वायरल हो रही है। सोचिए कितनी शर्म की बात है, कितना ज्यादा दुख होता है जब अपन ऐसी इमेजेस देखते हैं। सिर्फ एक हफ्ते पहले इनकी शादी हुई थी और ये हॉलिडे मनाने गए थे पहलगाम। इसके अलावा IAF इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल तागे हेलियांग भी है। और ये वो विक्टिम्स है जिनकी पहलगाम टेरर अटैक में डेथ हुई है, वो भी ब्रूटल डेथ हुई है। आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये सिर्फ एक छोटा सा टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक ऐसी नफरत थी जो शो करती है पाकिस्तान की भारत के खिलाफ, जो सदियों से चली आ रही है। भले ही इसका इंडिकेशन भारत को था। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने चिल्ला कर कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी 16 अप्रैल को, कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे गले की नस है और हम लेकर रहेंगे कश्मीर। इसके अलावा उन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को भी प्रेस किया था। और उन्होंने साफ साफ एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड टू सेपरेट मुस्लिम्स फ्रॉम हिंदूज एज दे डिफर इन एवरी एस्पेक्ट, ट्रेडिशंस, थॉट्स एंड एम्बिशंस। आसिम मुनीर है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ है यहां पर, इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ खुद चिल्ला कर ये बता रहे हैं, तो फिर हम कैसे इतनी बड़ी चूक कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है आज का। इसके अलावा इतना कम था, आप थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिएगा इस पूरे इवेंट की। 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद, लश्कर ए तैयबा के जो कमांडर है अबू मूसा, उसकी तरफ से भी एक ऐसा स्टेटमेंट आता है, एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसको साफ समझ में आ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि इसी स्टेटमेंट के बाद, अबू मूसा के इस वायरल वीडियो के बाद ही जो इसने रावलकोट में दिया था और चिल्ला कर बता रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि भारत ने जो डेमोग्राफी चेंज किया है कश्मीर में, उसका बदला लिया जाए। He also said that India wants to change demography of Kashmir by giving domicile certificates to many people. उसने इतना ही नहीं बल्कि यह भी बोला कि जिहाद विल कंटिन्यू, गन्स विल रेज, beheading विल कंटिन्यू इन कश्मीर। तो 18 अप्रैल को यह वीडियो वायरल होने के बाद
लश्कर ए तोयबा के कमांडर अबू क्या नाम है इनका, अबू मूसा के इस वीडियो के वायरल होने के बाद ठीक 4 दिन बाद 22 अप्रैल को ऐसे 4 आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते हैं पहलगाम में, एक ऐसे जगह पर जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था। और सोचिएगा इसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि जितने भी टेररिस्ट थे जिन्होंने एंट्री करी थी और जो हत्याएं कर रहे थे, उनकी बॉडी में कैमरा लगा हुआ था। मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि उन्होंने, हो सकता है, यहां पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हत्याओं की भी लाइव रिकॉर्डिंग की गई थी। वो ये बता रहे थे कि हम किस तरीके से मार रहे हैं, क्योंकि बॉडी कैम का काम सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि क्या टेररिस्ट कहां पर जा रहे हैं, क्या एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। और जो पाकिस्तान में बैठे दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे वो इसे लाइव देख रहे थे। कितनी ज्यादा घिनापन भरी कल चीजें हुई है, आप इमेजिन इसे अब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी समझिएगा, क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी देखा जाए 4 LET टेररिस्ट इंक्लूडिंग 2 लोकल मैन। तो देखिए, इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऐसी टेरर एक्टिविटी को विदाउट एनी लोकल सपोर्ट कभी भी नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग 2 लोकल मैन विथ बॉडी कैम्स कैरीड आउट पहलगाम किलिंग्स। और पूरी की पूरी जो कल इंसिडेंट हुआ था उसमें बहुत सारे नेताओं का, यहां पर फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अब कड़ी निंदा के मूड में तो आ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम एज सिटीजन, हम एज भारतीय नागरिक सिर्फ और सिर्फ एक्शन का वेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही स्टेटमेंट था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब 26/11 हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि 26/11 दोबारा ना हो, अगर होता है तो फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान के सामने, या बलूचिस्तान पाकिस्तान का नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उरी होता है, बालाकोट होता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, नंबर ऑफ टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन फिर भी यहां पर एक क्वेश्चन है कि हमेशा हम किसी एक ऐसी चीज का क्यों वेट करते हैं जिसमें भारत के नागरिकों का नुकसान हो और फिर हम एक्शन लें। हम क्यों नहीं एक ठोस कदम उठा पा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ। क्योंकि अब बात यहां पर सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है कि पाकिस्तान ठीक हो जाए, टेरर पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। क्योंकि टेरर जितनी भी चीजें होती है, आतंकवादी जितनी भी चीजें होती है, ये एक विचारधारा है जिसे आज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर विचारधारा नहीं होती तो फिर टारगेटेड किलिंग भी नहीं होती। और पाकिस्तान, बांग्लादेश यही चाहता है, चिल्ला चिल्ला कर भारत को आंख दिखा रहा है। तो भारत को भी अब आई फॉर एन आई का सिद्धांत याद रखते हुए कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसमें बांग्लादेश को भी अगले 100 साल लग जाए खड़े होने में, और पाकिस्तान की तो बात ही मत करिए। तो अल्टीमेटली यहां पर सवाल सिर्फ इतना ही आ रहा है कि भारत किस चीज का वेट कर रहा है अब। क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट आने के बाद, देखिए यहां पर उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है। उनने भी इस पूरे इंसिडेंट को शॉकिंग कहा है। राहुल गांधी की तरफ से भी इस इंसिडेंट के बारे में आ चुका है। खुद अमित शाह, जैसे ही उनको पता चला कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, वो तो रातों रात निकल गए थे और तुरंत जितने भी विक्टिम्स की फैमिली, उनसे बातचीत करी और यहां पर अपना उन्होंने एक प्रकार से ट्रिब्यूट भी दिया। जितने भी मृतक परिवार के या जो मृतक थे और उनके परिवार के साथ सम्मिलित हुए, उनके साथ दुख साझा किया। और इतना कम था कि नरेंद्र मोदी, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी अभी ऑफिशियल विजिट पर थे सऊदी अरेबिया, है ना, जेद्दा गए हुए थे। और जेद्दा मतलब सऊदी अरेबिया की जो पोर्ट सिटी है। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की कमर्शियल कैपिटल की विजिट पर था। लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, वो अपनी सारी मीटिंग्स को कट शॉर्ट करते हैं और तुरंत निकल जाते हैं भारत के लिए। और जैसे ही भारत के दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचते हैं, तुरंत वो एक ऑफिशियल मीट करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द कैबिनेट डिग्निटरीज। यहां देखिएगा एक इमेज है, यहां पर प्रधानमंत्री के साथ जो बैठे हुए हैं उसमें रॉ के चीफ भी है, NSA अजीत डोभाल भी है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर भी है, होम मिनिस्टर अमित शाह भी है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी है। तो जैसे ही वो भारत में लैंड करते हैं, तुरंत के तुरंत जो कड़ी निंदा वाला मोड था वो अब एक्शन मोड में बदल चुका है। और अब बस वेट किया जा रहा है कि भारत कौन सा कदम उठाने वाला है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऐसे एक्शन की बात आ रही है जिसमें हमें एक स्ट्रांग, भारत की तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज चला जाए कि भारत अब वाला देश नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शंस का वेट करेगा। आपने जो चीज करी है, अब ऐसी चीज भुगतने का वक्त आ गया है दुश्मन देशों को जिसमें अगले 100 साल तक वो आंख ना दिखा पाए। क्योंकि अब अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर वही बात आ रही है, यही भारत फिर वही पुराना वाला भारत भी कहलाएगा जो सिर्फ और सिर्फ वेट करता है 26/11 जैसे हमलों का। उरी
जैसे हमलों का, बालाकोट जैसे हमलों का, भले ही आप इन सारी चीजों का ऐसे जोड़ के देख ले कि भारत के अंदर भले ही आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अगर नियर अबाउट बॉर्डर में भी ये सब चीजें हो रही है तो अपने आप में कंसर्निंग सिचुएशन तो है, क्योंकि आपने भरसर प्रयास किया कश्मीर को डेवलप करने के लिए, करोड़ों रुपए लगा दिए उसके डेवलपमेंट के लिए, आपने टूरिस्ट पहुंचा दिए कहां पर, कश्मीर में। लेकिन आप इसकी क्रोनोलॉजी और इसका टाइमलाइन समझिए, प्रधानमंत्री मोदी को भी 19 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस को इनॉग्रेशन के लिए जाना था, या वंदे भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन के लिए जाना था। मैं आपको पहले तो बता दूं, जस्ट अ मोमेंट, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की एक विजिट थी जिसमें उनको वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, जो जम्मू कश्मीर से या फिर बोल सकते हैं कटरा से उनकी जो ट्रेन थी उसके इनॉग्रेशन के लिए उनको जाना था। लेकिन वो फिर अपनी सारी मीटिंग्स को कट शॉर्ट करते हैं, और पहले तो 19 अप्रैल को जो उनकी इनॉग्रेशन वाला प्रोग्राम होना था उसे वो कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंटेल मिला था कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ही ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए। तो आप समझिए, आपके पास इंटेल थी, आपको पता था कि इंटेल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका था, है ना, फिर लश्कर-ए-तौयबा के कमांडर की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका था, और एक सूचना तो यह थी कि टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं, इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि सीज फायर वायलेशन भी लगातार हो रहा। तो पाकिस्तान ने जब सीज फायर वायलेशन किया है, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए करता था ताकि टेरर कैंप्स जो है, जो बेसिकली पीर पंजाल के साउथ में है, वहां से टेररिस्ट को अंदर लाया जाए। तो जब आपके पास इंटेल था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी ट्रिप तो कैंसिल कर दी, लेकिन फिर भी जो टेररिस्ट अंदर आ चुके थे वो करे क्या, है ना, उनको एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी जिसमें वो पूरी दुनिया के एक न्यूज में आ जाए, सुर्खियों में आ जाए, और उन्होंने किया भी वही। अभी आपको पता है कि यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, वो भारत यात्रा पर है। अब आप इमेजिन करिए, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के भारत यात्रा के दौरान, इंडिया के टूर के दौरान एक ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है जिसमें टारगेटेड किलिंग की गई है बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एलईटी का भले ही प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी उसने टारगेटेड किलिंग करी है। तो यह पूरा मैसेज पूरी दुनिया को गया है। फिर भी अगर देखा जाए तो यहां पर भले ही विभिन्न देशों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए सपोर्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पूरे एक्ट को कंडेम किया है। इसके अलावा गाय निर, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है इजराइल के, उनकी तरफ से भी यह मैसेज आया है कि हम इसे कंडेम करते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने तो इतना बोल दिया है, ब्रूटल क्राइम हैज नो जस्टिफिकेशन व्हाटसोएवर। आपको जो लगता है आप करिए, इजराइल, रशिया, अमेरिका आपके साथ है। तो भारत किस चीज का वेट कर रहा है, यह सोचने वाली बात है। ठीक है, इतना कम था तो जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अभी सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुए, दिल्ली एयरपोर्ट पे ही थे वो, और वहां पर मीटिंग चल रही थी, एनएसए डोवाल भी थे, एनएसए डोवाल जी भी थे, और सारी स्ट्रेटेजिक मीटिंग चल रही थी कि क्या क्या कदम उठाया जा सकता है। तो यह एक इंडिकेशन भी है कि भारत कुछ ना कुछ तो जल्द से जल्द एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसमें भापन सबको बस इंतजार करना है कि किस तरीके का वो स्टेप हो सकता है, क्या भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट में करने वाला है। क्योंकि जो नेक्स्ट मीटिंग है, प्रधानमंत्री मोदी को अभी कानपुर में भी एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम में जाना था जहां पर वो 20,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले थे, तो इसे भी यहां पर डिले कर दिया गया है। तो आप सोचिए, जब ऑफिशियल मीटिंग्स को, जो फ्यूचर ऑफिशियल मीटिंग्स होती है, जब आप उसे डिले करते हैं तो मतलब अब आप आ चुके हैं पर्टिकुलर एक एक्शन मोड में। तो यहां पर एक्शन मोड में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आ चुके हैं तो बस अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि किस तरीके से इतने घिनापन भरे कृत्य का जो आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष नागरिकों के साथ किया है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। अब आप पर्टिकुलर थोड़ी सी एक चीज समझिएगा कि हमेशा से ये जो पूरा रीजन है, ये कैसे इतना ज्यादा हमेशा से एक प्रकार से डिस्टर्ब रहा है। तो एक्सपर्ट्स का हमेशा से यह मानना रहा है, ध्यान से देखिएगा इस पूरे डायग्राम को, एक्सपर्ट्स का हमेशा से मानना यह रहा है कि जो पीर पंजाल का नॉर्थ वाला रीजन है, यहां पर टेरर कैंप्स भले ही खत्म हो चुके हैं, यहां पर जो घाटी है भले ही वो स्टेबलाइज हो चुकी है, डेवलपमेंट पहुंचाने के कारण, विकास अच्छे से करने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, बहुत सारी चीजें वहां देने के कारण, लेकिन फिर भी पीर पंजाल का जो सदर्न रीजन है, यहां पर अभी भी टेरर कैंप्स बने हुए हैं। और जो इन्फिल्ट्रेशन हमेशा से चलते आ रहा है, वो हमेशा से इस पीर पंजाल के सदर्न वाले रीजन से चला आ रहा है। और ये जितनी भी चीजें हो रही ना, जहां पर ऊल जलू चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान के जो खुद आर्मी चीफ है वो भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, इवन पाकिस्तान में अभी आपको याद होगा कि मुजफ्फराबाद में आईएसआई आई थी और उसने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था बांग्लादेश को कि बांग्लादेश तुम आगे बढ़ो, पाकिस्तान तुम्हारे साथ है, तुम्हें जो लगते बने तुम करो।
ठीक वैसे ही करो जैसे हमने किया है, तुम भी टारगेटेड किलिंग करो, हम भी टारगेटिंग किलिंग करते हैं। तो जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर क्यों हम पहले से ही एक्शन मोड में नहीं थे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो रीजन है यहीं से सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। देखिए यहां पर भारत का बारामूला सेक्टर भी है, उरी भी है, ये बहुत ही ज्यादा आपके कंसर्निंग एक प्रकार से लोकेशंस, रीजन्स माने जाते हैं जो सबसे ज्यादा फिलहाल अनस्टेबल है। और अगर बात की जाए पर्टिकुलर पहलगाम की, तो पहलगाम यहां पर है आपका जस्ट बिलो दी श्रीनगर। तो पहलगाम में ही इस इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। और जब पता है कि भारत के बिल्कुल नियर अबाउट विद इन 10 किलोमीटर ऑफ रेंज कई सारे टेरर कैंप्स ऑलरेडी अभी भी एक्टिव है, बकायदा पाकिस्तान जब जब सीज फायर वायलेशन करता है तो इसका मतलब ही होता है कि वो भारत में टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराना चाह रहा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ही नहीं रहेंगे तो फिर वो अपना गुस्सा, मतलब जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव कब होंगे? तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और भारत के निर्दोष लोगों की, जिनका नाम आपकी स्क्रीन पर था, ऐसे ऐसे लोगों की टारगेटेड किलिंग की गई। अब बात यह आती है कि आप क्या कदम उठाने वाले हैं। तो भारत सरकार ने फिलहाल तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल तो एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन टिक्का। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया ये बाय द इंडियन आर्मी चलाया गया। लेकिन यहां पर एक चीज और समझिएगा, यहां पर इस ऑपरेशन की जो जानकारी दी है वो चिनार कॉर्प्स ने दी है, दैट इज लोकेटेड इन द बारामूला, या फिर बोल सकते पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में। और इस ऑपरेशन के माध्यम से ही फिलहाल तुरंत के तुरंत 2 टेररिस्ट को यहां पर एलिमिनेट भी कर दिया गया है। लेकिन समझिएगा यहां पर वो टेररिस्ट एलिमिनेट नहीं हुए जिन्होंने इस इंसिडेंट को अंजाम दिया था, यहां पर वो टेररिस्ट एलिमिनेट हुए हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके भारत में आ रहे थे। और यहां पर एक लाइन सुनिएगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स, एम्यूनेशन एंड अदर वॉर लाइक स्टोर्स हैव बीन रिकवर्ड। तो यहां पर ये जो मैसेज दिया है, यहां पर ये जो स्टेटमेंट दिया ना, वॉर लाइक सिचुएशन और वॉर लाइक स्टोर्स, वेपन, एम्यूनेशन, तो ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान आखिरकार भारत के साथ करना क्या चाह रहा है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। भले ही ऑपरेशन टिक्का चलाया गया और अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 यूआई टेररिस्ट ट्राइड टू इन्फिल्ट्रेट थ्रू जनरल एरिया सरजीवन एट उरी नाला बारामूला, The alert TPS on LC challenge intercepted them resulting in a firefight। बहुत ही भयानक तरीके से फायर फाइट से चल रही थी कल रात से लेकर आज सुबह तक। ये 2 चीजें इंडिकेट करता है। पहली चीज कि वापस से रीजन को अनस्टेबल बनाना है ना, पर्टिकुलरली जितने भी टेररिस्ट आ रहे हैं सीज फायर के बहाने से ही उनको इन्फिल्ट्रेट करके लाया जा रहा है, तो उस पूरे पर्टिकुलर रीजन में फिर से इनस्टेबिलिटी लाना है। या फिर इसका दूसरा एक और कारण हो सकता है कि यहां पर पूरा आर्मी का फोकस पहलगाम में करते हुए हो सकता है कि कुछ और नई टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहां पर अंजाम दिया जाए, या फिर कुछ और पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एक्शन ले सकता है। तो यहां पर एक्सपर्ट्स की तरफ से ये 2 संभावनाएं बताई जा रही है फिलहाल। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद जैसे ही सर्च ऑपरेशन चालू हुआ इस पूरे ऑपरेशन टिक्का का, तो यहां पर जिन आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को हमला किया, इस इंसिडेंट को अंजाम दिया, ब्रूटल किलिंग की, हत्याएं करी, टारगेटेड किलिंग करी, उन सब के नाम यहां पर आपकी स्क्रीन पर भी आ चुके हैं और एक प्रकार से ये पूरे वायरल हो चुके हैं पूरे भारत में, जिसमें आदिल गुरी, आसिफ शेख, सुलेमान शाह, अबू तलहा, ये सब है। और याद रखिएगा इस तरह की टेरर एक्टिविटीज कभी भी बिना किसी लोकल की मदद के नहीं हो सकती, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो यहां पर 2 लोकल्स भी इन्वॉल्व है, जिसमें आदिल गुरी अनंतनाग से है और आसिफ शेख सुपारो डिस्ट्रिक्ट से है। तो इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद हम अभी भी सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं, ये सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक निर्दोषों की जान जाएगी, कब तक भारत में इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी जो हमें तो जात पात और भाषाओं में तोड़ेगी, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ दूसरे देश लेंगे। क्योंकि जो हत्याएं करके गए हैं और जिन संगठन ने इनको भेजा है वो तो वहां पर तो एक प्रकार से खुशी की लहर है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि भारत इन्हीं सब चीजों में उलझा रहे, भारत में यही सब चीजें होती रहे और हम अपना काम करके निकल जाए। यही चीज बांग्लादेश कर रहा है, यही चीज पाकिस्तान कर रहा है। अब बस आपको और हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारा भारत किस डायरेक्शन में जाएगा। फिलहाल हम बस इतना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जल्द से जल्द ऐसा एक्शन लिया जाए कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक टिक ना पाए। और बांग्लादेश का रहा सवाल, तो बांग्लादेश तो फिलहाल उचक ही रहा है पाकिस्तान की दम पे, लेकिन उसे भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि भारत
अब ऐसा देश बन चुका है जो इस तरह की छोटी से छोटी टेरर एक्टिविटीज, फिलहाल तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी एक टेरर एक्टिविटी मानी जाएगी 26/11 के बाद, और 7 अक्टूबर से भले ही आप इसे जोड़ के भी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो या जिन निर्दोषों की जान गई है उनके परिवार वाले और पूरे भारत के वाले सिर्फ एक चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अब किस तरीके से पूरे इस सिनेरियो को चेंज करना चाहिए कि भारत को अब जम्मू कश्मीर की जो पर्टिकुलर पॉलिटिक्स है, कश्मीर के जो पर्टिकुलर ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर अभी फिलहाल अभी भी टेरर कैंप्स एक्टिव है, वहां पर किस तरीके से टेक्नोलॉजी को ड्राइव करते हुए बिना किसी जान माल के नुकसान के, बिना किसी सोल्जर को शहीद किए बिना ही कैसे पूरे पाकिस्तान के इन टेरर कैंप्स को यहां पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्योंकि देखिएगा, एक सर्वे के हिसाब से भारत के पास 40,000 मोर देन 40,000 ड्रोन्स है, तो वो है किस लिए, वो है किस लिए और आवश्यकता भी क्या है। आप कश्मीर में डेवलपमेंट पहुंचाने से पहले अगर आप प्रॉपर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन फेंसिंग करवा दे, ठीक है, तब हो सकता है कि इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटी को हम रोक सके और वापस से कश्मीर घाटी में फिर से टूरिज्म को प्रमोट कर सके। क्योंकि जो कल चीज हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ और नुकसान होगा तो कश्मीर के टूरिज्म पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। और मेरा आप सबसे निवेदन भी है कि ऐसा मत सोचिएगा कि कश्मीर में जो अभी समस्याएं चल रही है ना, आने वाले टाइम में वो ठीक हो जाए, क्योंकि जो राजनीति है वो राजनीति इन्हीं सब चीजों से गरमाती है। सिर्फ और सिर्फ डर पैदा किया गया है और सिर्फ डराने के लिए यह कृत्य किया गया है, इतना बड़ा घिनापन किया गया है। लेकिन फिर भी अभी आवश्यकता है कि आपको भी एक सोचने की आवश्यकता है कि अभी फिलहाल जब तक फुल स्टेबिलिटी कश्मीर घाटी में नहीं आ जाती, आप अपने परिवार के साथ वहां ना जाए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो ये ढूंढती है कि आप कब आए और हम अपनी कब ऐसी तरह की टेरर एक्टिविटीज को यहां पर अंजाम दे सके। तो फिलहाल अपन देखते हैं, समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यहां पर और इंडियन आर्मी क्या एक्शन लेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक वैसे ही एक्शन लिया जाए जैसे कि पास्ट टाइम लिया था। भले ही वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर हो, एयर स्ट्राइक के नाम पर हो, लेकिन अपने आप में एक ऐसा एक्शन हो जिसमें पाकिस्तान को समझ में आ जाए कि भारत के साथ अब ऐसी हरकत करना बहुत ज्यादा नुकसानदेही है। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों।